हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11, जो न्यू बुक के अनुसार है, और ओल्ड बुक के अनुसार ये चैप्टर नंबर 13 में है। और जिस चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें बहुत सारा सिलेबस कट हो चुका है और हम न्यू सिलेबस के अनुसार ही जो हमारा सिलेबस है उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आज का कड़ी में हम पढ़ाएंगे 11.3, जो कोण से रिलेटेड एक्सरसाइज है। कोण, ठीक है। अब इस कोण में हमको यहाँ पर का वैल्यू एक रेडियस होता है, क्योंकि बेस सर्कुलर होता है तो उसका रेडियस होता है। ये जो वर्टिकली जो लंबाई है वो हाइट, वो वर्टिकल हाइट के नाम से जाना जाता है। और इस साइड का जो तिरछी ऊंचाई जो हिंदी में बोला जाता है स्लैंट हाइट, जिसको कि एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज आर फॉर रेडियस, एच for height, L for slant height, राइट। अब इसमें 3 फॉर्मूला है, हालांकि हम बता चुके हैं एक बार और, लेकिन आज फिर एक बार फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला आएगा हमको वॉल्यूम निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम को कैपेसिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब कैपेसिटी निकालने के लिए बोलेगा तब भी हमको वॉल्यूम ही निकालना है। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया। इसका जो आउटर जो फेस हमको दिखाई देगा उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जिसमें कि टोटल सरफेस एरिया ये है पाई आर एल प्लस आर, ठीक। सेकंड, थर्ड में हमारा अब इसमें कर्व सरफेस एरिया, साइड का टॉप एंड बॉटम को छोड़कर साइड का जो एरिया आता है उसको या तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये गोलाकार है इसलिए यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब एक 4 नंबर फॉर्मूला और है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये आर, एच और एल, इसमें भी एक रिलेशंस होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अनुसार। क्योंकि हम इसका वर्टिकल हाइट लिए हैं तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर उसमें देखा जाए तो वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का फॉर्मूला जो होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस, राइट। तो इसमें हमारे पास आर स्क्वायर, एच स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि किसी क्वेश्चन में हमको ये तीनों में से कोई एक टर्म गायब होगा, नहीं दिया हुआ होगा, और उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमको सॉल्यूशन करने में। तो इस रिलेशन से हम जो नहीं दिया हुआ है उसको निकालेंगे और तब हमको वॉल्यूम टीएस से, सीएस से में से जो भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो निकाल लेंगे, राइट। तो ये तो हमारा हो गया इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूला। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 11.3 एक्सरसाइज जो ओल्ड में है, ओल्ड बुक में ये 13.7 में 13.7 में है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन
विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है और उसमें हमको रेडियस भी गिवन है एंड हाइट भी गिवन है। रेडियस आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट h 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू बैठा देंगे 1/3 22/7 6 × 6 एंड 7। ठीक, 7 एंड 7 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया एंड ऊपर का जो नंबर बचा हुआ है वो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर हो गया। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 प्लस 2 26, दैट इज आंसर हो गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो यूनिट्स का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन हमारे पास और है, रेडियस 3.5, हाइट 12 सेंटीमीटर। रेडियस 3.5 दिया हुआ है, हाइट 12 दिया हुआ है। जस्ट इसी की तरफ फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। .5 सेंटीमीटर रेडियस, हाइट h कितना है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? ये कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। 1/3 22/7, रेडियस 3.5, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, हाइट 12, ये भी लिख देंगे। अब काट छाट कर देंगे, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो ये पॉइंट हट गया, 10 आया, पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद चूंकि एक नंबर है तो 10 लगेगा, 2 नंबर रहता तो 100 लगता है। अब 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7 and 7 कैंसिल, 2 6 जा 12 कैंसिल, 2 3 जा 6 कैंसिल, 3 and 3 कैंसिल। आंसर कितना आ गया? ओनली ऊपर में 22 and 7 बचा हुआ है, जो मल्टीप्लाई हो गया तो 154 सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन है और वो दोनों हमको सॉल्व हो गया, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। अभी जब हम फॉर्मूला बता रहे थे तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी सेम चीज है, ठीक है। तो जब कभी कैपेसिटी भी पूछेगा तो वॉल्यूम ही निकालना है, और फिर से यहाँ पर कैपेसिटी पूछा जा रहा है तो निकालेंगे क्या? वॉल्यूम। इसमें भी हमारे पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या गिवन में है हमारे पास? रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट, राइट। L इक्वल टू 25। अब यहाँ पर हमको
स्लैंट हाइट एल दिया हुआ है और जब वॉल्यूम निकालने का हम जाएंगे प्रयास करेंगे तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें कि वर्टिकल हाइट का जरूरत पड़ेगा। तो जो हम अभी फॉर्मूले में एक रिलेशन दिए थे आर एच एंड एल के बीच में, उसका यूज करेंगे और वहां से हम वर्टिकल हाइट को निकालेंगे। ठीक, we know आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आर इस रिलेशन से हम यहाँ से तीनों में से कोई भी एक गायब होगा निकाल लेंगे। तो अभी हमको एच निकालना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 स्क्वायर, एच का वैल्यू भी दिया हुआ है 49, 6 to 5, 49, 576। ये हमारा हो गया H। इस रिलेशंस में हम जब फॉर्मूला बैठाए, R का वैल्यू 7, 25, 7 स्क्वायर 49, H स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 49 जब राइट आया तो माइनस हो गया, माइनस करके 576। स्क्वायर जब अपोजिट में जाता है तो ये स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर रूट होकर ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको वर्टिकल हाइट मिल गया है, अब हम इसकी कैपेसिटी निकाल देंगे। कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वैसे फॉर्मूला कोन वाला जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 22/7, रेडियस हमारा 7 7 और वर्टिकल हाइट हमको सॉल्व करके आया 24। 7 and 7 कैंसिल, 3 8 जा 24 कैंसिल, बाकी बचा हुआ को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 8 7 जा 56, 56 2 जा 112, कैरी में 11 गया, 56 2 जा 112, 112 हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 213, 112 एंड ये आया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी एक चीज का कमी और है, इसमें बोला गया है कैपेसिटी इन लीटर फाइंड करना है, अभी हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट और याद करना होगा, जब सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा वॉल्यूम और लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे आगे। वन 1000 से डिवाइड करने का मतलब 3 डिजिट लास्ट से छोड़कर डेसिमल लग जाएगा 1.232 लीटर। तो इस कोनिकल वेसल का कैपेसिटी कितना हो गया 1.232 लीटर। इसमें एक क्वेश्चन सेकंड में ही और है, ठीक है। हाइट 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। हाइट h है, ये हमारा हाइट है और ये हमारा स्लैंट हाइट है। हाइट 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जब वॉल्यूम निकालेंगे तो रेडियस का जरूरत पड़ेगा और रेडियस यहाँ पर नहीं है, तो
फिर से वो जो रिलेशन से इस्तेमाल करेंगे और वहां से रेडियस फाइंड करेंगे। वी हैव आर स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। इसमें इसकी जो वैल्यू बैठाएंगे और रेडियस को निकाल देंगे। h 12, ठीक है ना, l 13, 144, स्क्वायर हुआ 13 का तो 169, राइट। जब माइनस होगा तो 25 आएगा, स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट जब 25 का निकालेंगे तो रिजल्ट 5 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद फाइनली हमको कैपेसिटी निकालना है ऑफ द कोनिकल वेसल, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल, क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें जिसकी जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। पाई आर कितना है 5, 3.14 तो नहीं बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। H 12, पर यहाँ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कट रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 4 जा 12 कट रहा है, और ऊपर का नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 4 एंड 22 बचा हुआ है, तो 5 इंटू 5 25, 25 4 जा 100, 100 इंटू 2200, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि हमको यहाँ पर हमको लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम रहेगा उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 2 0 तो ऐसे कट गया, 2 से 11, 2 से 5, ऊपर बच गया 11, नीचे बच गया लीटर में आ गया ये, ठीक है। अब जब 1000 से डिवाइड कर दिए तो आंसर हमारा लीटर में हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइट कोन का, हाइट h 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमको इसका रेडियस पता करना है, ठीक है। तो जब रेडियस पता करना है तो रेडियस के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है, ओनली दैट रिलेशन जो बताया है उससे, या डायमीटर होगा तो उसके लिए है। लेकिन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से जब रेडियस निकालना होगा तो उसके लिए अलग से कोई नहीं है फॉर्मूला। हम जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे और वहां से हम सॉल्व कर देंगे। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
यहाँ पर हम अब फॉर्मूला तो लिख दिए, वॉल्यूम के सामने हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दिए 1/3, पाई के जगह पाई की वैल्यू। अब इसमें हमको 3.14 यूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम भी 3.14 यूज करेंगे पाई का। पाई का दो वैल्यू होता है, एक 22/7 और एक 3.14। रेडियस निकालना है और ये h हमारे पास 15 दिया हुआ है। जस्ट एक इक्वेशन की तरह फॉर्म होगा और वहां से हम ट्रांसपोज टू LHS टू RHS एंड RHS टू LHS करके हम सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भेजकर, राइट। अब अल्फाबेटिकल जो कंटेंट्स होता है उसको एक साइड रखना है, न्यूमेरिकल कंटेंट जो होता है उसको अपोजिट साइड में भेजना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से इधर लाएंगे न्यूमेरिक वाले को। 3 उधर था डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आया, 3.14 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड हुआ, 15 उधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आया, इधर ओनली r² बच गया। अल्फाबेट वेरिएबल्स को एक साइड रखना है, नंबर सबको राइट साइड भेज देना है, अपोजिट साइड में। अब इसको कैंसिलेशन करेंगे, तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, ठीक। 3 से कट करेंगे, 3 5 जा 15, 5 से इसको कट करेंगे, 314 आएगा, 314 कट जाएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कंप्लीट इंटरचेंज करेंगे, टोटल इंटरचेंज, r² इधर 100 इधर, टोटल इंटरचेंज करेंगे तो उसमें कोई भी साइन चेंजेज नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्वायर, अब स्क्वायर को अपोजिट साइड में भेजेंगे तो इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 का तो 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर आज का क्लास में 3 तक अभी सॉल्व हुआ। अभी अब इसके बाद हम नेक्स्ट का काम करेंगे, राइट।